सीयूईटी पीजी 2026 में एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और एग्जामिनेशंस के बाद आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगा। फिर आप उसको चेक करेंगे और अगर उसमें कोई चैलेंज रहता है तो आप उसमें चैलेंज करोगे और उसके बाद जो है फाइनल आंसर की रिलीज करने के साथ साथ आपकी स्कोर कार्ड जो है रिलीज कर दी जाएगी, जिसके बाद आप अपकमिंग यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन मीनवाइल कैंडिडेट्स का एक सवाल जो है निरंतर आ रहा था कि सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकती है इस बार सीयूईटी पीजी 2026 में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ सीयूईटी पीजी 2025 की जो कट ऑफ की लेवल थी, जो क्वेश्चन का लेवल था, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता 2026 के टाइप का ही था। तो मोर और लेस जो है आपके कंपटीशन का लेवल जो है आपका सिमिलर रहेगा या उससे थोड़ा सा जो है इस बार 2026 में बढ़ने की गुंजाइश है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज के बारे में कंप्लीट जानकारी जानना फॉर सीयूईटी पीजी 2026, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आपके एग्जाम के प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, साथ में काउंसलिंग और प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। बेसिकली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राउंड 1 और राउंड 4 में क्या कट ऑफ रही है C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी के बच्चों के लिए, और C1 C2 कैटेगरी क्या होता है, कैसे आपके अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेंड रहे हैं कट ऑफ के, इसी पर जो है बातें करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें C1 और C2 दो कैटेगरीज में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी में बच्चे एडमिशंस लेते हैं। C1 कैटेगरी वो कैटेगरी है जो बच्चों ने अपने यूजी के कोर्सेस अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस और कुछ छूट जो है मिलता है, जिसके थ्रू वो C1 कैटेगरी के थ्रू जो है अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वहीं पर C2 कैटेगरी जो है नॉन बीएचयू कोटा है, यानी कि जिनकी एडमिशन आपकी बीएचयू में नहीं था या जिन्होंने अपनी यूजी की पढ़ाई बीएचयू से नहीं करी है, उन बच्चों को जो है C2 कैटेगरी में एडमिशन दिया जाता है। और उसी के आधार पर जो है अगर कट ऑफ की बातें करें तो यहां पर 1 बाय 1 अगर हम देखेंगे तो आपके पार्टिकुलरली SCQP01 सब्जेक्ट कोड के साथ जो है आपको एडमिशन फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में, एमएससी हॉर्टिकल्चर में मिल सकती है। तो वहीं पर एमएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जो है आप कर सकते हो। अगर कट ऑफ की बात करें तो C1 कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है C2 की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन है, इंटरनल कोटा है आपके पास, तो इस वजह से जनरली आप कहोगे सर ये बाकी कैटेगरीज में तो देखो हर कैटेगरी में हमेशा आपके पास सीट अवेलेबल भी नहीं होती है हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो भी कट ऑफ आपकी अवेलेबल कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर की अगर ट्रेंड देखें तो 206 पर जो है जनरल को फर्स्ट राउंड में बीएचयू कोटा में मिली थी, तो 217 में जो है आपका नॉन बीएचयू को मिला था। वहीं पर अगर हम बात करें जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपका यहाँ पर जनरल में आपकी 197 ईडब्ल्यूएस के लिए थे, नॉन बीएचयू को 211 पे मिला था। अगर बीएचयू कोटा की 211, नॉन बीएचयू के लिए 205 पर ओबीसी के लिए था, 192 पर एससी के लिए था। वहीं पर अगर हम वेजिटेबल साइंस की बात करें तो 225 जो है नॉन बीएचयू कोटा पर था, 211 आपकी बीएचयू कोटा पर थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो आपका 200 नंबर जो है आपके जनरल का था बीएचयू कोटा में, तो 208 नंबर जो है नॉन बीएचयू कोटा के लिए था। तो वहीं पर 193 जो है आपकी कट ऑफ गई थी जनरल के लिए आपके यहाँ पर C1 कैटेगरी नॉन बीएचयू कोटा में, तो वहीं पर 228 जो है आपका नॉन बीएचयू कोटा के लिए जो है गया था। वहीं पर आपकी एग्रीकल्चर जूलॉजी में 190 गया था, तो वहीं पर आपकी 220 जो है नॉन बीएचयू कोटा के लिए जनरल का गया था। तो 180 बीएचयू कोटा में गई थी, तो 208 जो है नॉन बीएचयू कोटा में गया है जनरल के लिए। तो इसी तरीके से आपके पूरे कैटेगरी वाइज जो है हम लोगों ने यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दिया। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर को जो है यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपकी एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोर्स किस कोर्सेज के लिए हो सकती है। अगर हम जनरली देखें इसके अलावा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 223 पे बीएचयू कोटा की एडमिशन हुई थी, तो 224 पे नॉन बीएचयू कोटा में एडमिशन हुआ था। नॉन बीएचयू में 216 पे ईडब्ल्यूएस, 216 पे ओबीसी, एससी पे 195 और एसटी का 186 पर हुआ था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। तो वहीं पर माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में नॉन बीएचयू का 217 गया था, बीएचयू का 195 गया था, जनरल के लिए 205 ईडब्ल्यूएस, 210 ओबीसी, एससी के लिए 185 और एसटी के लिए 194 गया था। इसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे 209 सीट जो है आपका जनरल के लिए गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 204 सीट ओबीसी के लिए गया था, एससी के लिए 182 और एसटी के लिए 187 गया था नॉन बीएचयू कोटा में। तो वहीं पर बीएचयू कोटा में अगर देखें सॉइल साइंस 206 नंबर पे मिला था,
27 नंबर पे नॉन बीएचयू को मिला था। 194 पे ओबीसी का ईडब्ल्यूएस गया था कट ऑफ नॉन बीएचयू कोटा के लिए, तो 210 जो है नॉन बीएचयू के लिए। 220 पे ओबीसी आपका जो है एडमिशन मिला था, तो वहां पे 191 पे बीएचयू वालों को मिला था। 116 पर एससी बीएचयू को मिला था एडमिशन, तो 192 पर जो है एससी कैटेगरी को आपके नॉन बीएचयू कोटा को एडमिशन मिली थी। ये दो जो है आपके यहाँ पर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। अगर हम इसी में देखें आपके नेक्स्ट राउंड में, तो आपका कट ऑफ जो 195 पर गिरा था, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो वेजिटेबल साइंस में 211 पर गिरा था। फोर्थ राउंड की कट ऑफ की ये हम बात करें, ये आपका जो है फोर्थ राउंड की बात हो रही है। पहला हमने आपको फर्स्ट राउंड में बताया। फोर्थ राउंड में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 200 तक बीएचयू कोटा को मिली है, नॉन बीएचयू कोटा को 207 पर मिली है, ठीक है। 205 पर जो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में कट ऑफ गिरा। 213 तक नॉन बीएचयू कोटा को जो है यहाँ पर 211 तक जो है फ्रूट साइंस में गिरा है कट ऑफ। तो ये आपकी जो है फोर्थ राउंड की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर एग्रोनॉमी में देखोगे तो आपका 227 पर जो है नीचे गिरा था। उसके बाद 193 तक जो है आपका बीएचयू कोटा को एडमिशन मिली थी। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 223 पर मिला था, तो वहीं पर आपके जो है 224 तक जो है फोर्थ राउंड में जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर ड्रॉप हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 201 पर जो है नॉन बीएचयू कोटा को मिला था, तो वहीं पर 216 नंबर पे जो है नॉन बीएचयू कोटा के लिए ये था। इसी तरीके से 203 नंबर कट ऑफ गिरी थी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। 227 जो है आपकी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए फोर्थ राउंड में कट ऑफ गई थी। ये जो है आप लोगों को हमने फर्स्ट राउंड और फोर्थ राउंड में जो है क्या कट ऑफ गई है उस पर बातें करें। अगर देखा जाए तो जनरली जो है 200 नंबर से ऊपर जो है कट ऑफ आपके 3-4 ब्रांच ऐसे हैं जिसमें 220 से ऊपर आपको नंबर लेकर आने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी एडमिशन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, है ना, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके केस में आपकी कट ऑफ जो है काफी हायर साइड में गया है। तो वहीं पर अगर हम बात करें आपके यहाँ पर देखोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर ले, या फिर आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन, या इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो इनके केसेस में जो है आपकी कट ऑफ अगर 200 या 190 के ऊपर भी है तो आपकी चांसेस कहीं ना कहीं बन सकती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। ये जो है आप लोगों की 2025 की पूरी एनालिसिस हमने कट ऑफ की करी है, और मोर और लेस उसी के 2-4-10 नंबर के ऊपर नीचे जो है आपकी 2026 में भी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी पीजी से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपकी स्कोर कितना आ रहा है सीवीटी पीजी 2026 में, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।